बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम्बिनेट्रिक्स। उसका लेक्चर मेरे पास 36 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम एंड डिवाइज़र। तो देखिए हमारे पास डेफिनेशन है, इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर d इज़ सम पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n। जैसे हमारे पास अगर n हमारे पास 30 है तो देखें जो इसके पॉजिटिव डिवाइज़र होंगे, डिवाइज़र पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 30। देखें एक तो 30 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 30 को 5 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड करेगा, 15 और 30। ये हमारे पास जो नंबर 30 है उसके पॉजिटिव डिवाइज़र्स हैं। और जब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो 1 और 30 खुद है ये हमारे पास इम्प्रॉपर डिवाइज़र कहलाते हैं। और इसके अलावा जो बाकी डिवाइज़र हैं इसके, जो 2 है यानी 1 और 30 के अलावा 2, 3, 5, 6, 10 जो हमारे पास प्रॉपर डिवाइज़र्स कहलाते हैं। और यहाँ पे जो हम टा ऑफ n को डिनोट करते हैं, टा ऑफ n का मतलब है ऑल पॉजिटिव डिवाइज़र्स, ऑल पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n। यहाँ हमारे पास है टा ऑफ 30, तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है 30 है, तो n की जगह पे क्या आ गया 30। तो हमने क्या नंबर ऑफ हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र 30। तो टा ऑफ n का मतलब है नंबर्स ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र। और यहाँ जो हमारे पास गैमा ऑफ n है ये है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइज़र, यानी उनका सम। अगर आप देखें तो हमारे पास जो 30 के पॉजिटिव डिवाइज़र थे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं टा ऑफ n यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र यानी उनकी तादाद, 30 के जो टोटल पॉजिटिव डिवाइज़र हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टा ऑफ n क्या आ गया जिसको आप टा ऑफ 30 भी लिख सकते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 30 है, हमने 30 के पॉजिटिव डिवाइज़र निकालने हैं। तो 30 के जो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र हैं वो 8 हैं। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो 30 के पॉजिटिव डिवाइज़र हैं वो 8 हैं। अब जो आपके पास सिग्मा है जिसको आप कहते हैं सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइज़र, यानी जो आपके पास 30 के जो सारे पॉजिटिव डिवाइज़र हैं उनका आप क्या करेंगे सम, यानी 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 10 + 15 + 30, तो जो उसका सम आएगा वो आएगा 72। इसका मतलब हुआ कि जो 30 के नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र, जो 30 के पॉजिटिव डिवाइज़र हैं वो 8 हैं, जो उन 8 पॉजिटिव डिवाइज़र का जो सम है जिसको गैमा ऑफ n से नोट करते हैं वो कितना है 72। इसका एक और फार्मूला है, अगर आपके पास प्राइम पॉजिटिव डिवाइज़र हों, दी डिवाइज़र 1 एंड इट सेल्फ, नोट लिखो, आर कॉल्ड इम्प्रॉपर डिवाइज़र। मैं पहले बोल चुका हूँ जो वाइल अदर डिवाइज़र नाउन एज प्रॉपर डिवाइज़र, जो 1 और इट सेल्फ के अलावा जो डिवाइज़र होंगे वो कहलाएंगे प्रॉपर डिवाइज़र। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स फैक्टराइजेशन इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। मैंने बोला है उसके फैक्टर क्या हों, प्राइम हों। लेट P1 प्राइम फैक्टर विद multiplicities m1, P2 prime factor with multiplicities m2, similarly P the prime factor with multiplicity of mr। क्या मतलब है, अगर आपके पास P1, P2, P3 अप टू सो ऑन PR के हैं प्राइम नंबर्स, तो इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे P1, P2, P3 अप टू सो ऑन
पी आर हमारे पास क्या है, डिस्टेंट प्राइम्स नंबर्स। और मैंने लिखा है कि एम जो P1 है वो कितने टाइम आपके पास रिपीट हो रहा है, m टाइम। इसका मतलब है P1 M1 मल्टीप्लाई जो P2 सेकंड प्राइम नंबर है वो आपके पास मल्टीप्लाई यानी जो रिपीट हो रहा है M2 टाइम अप टू सॉन जो PR प्राइम है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, MR प्राइम। मैंने बोला है जो P1 P2 P3 अप टू सॉन PR ये डिस्टेंट प्राइम्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और जो हमारे पास M1 M2 M3 अप टू सॉन MR हैं ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब हम टा ऑफ n फाइंड करेंगे या सिग्मा ऑफ n फाइंड करेंगे तो हमारे पास उसका फार्मूला होगा। अगर आपके पास टा ऑफ n फाइंड करना है यानी क्या है, नंबर्स ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, तो उसका फार्मूला होगा M1 + 1 ये वाला M1 M2 जो उसकी पावर है, और M2 + 1 मल्टीप्लाई M3 + 1 अप टू सॉन MR + 1। जो सिग्मा फाइंड करेंगे वो फार्मूला होगा P1 M1 + 1 -1 ओवर P1 - 1। P1 का मतलब फर्स्ट प्राइम मल्टीप्लाई P2 की पावर M2 + 1 -1 ओवर P2 - 1 मल्टीप्लाई अप टू सॉन मल्टीप्लाई PR MR + 1 -1 ओवर PR - 1। ये फार्मूला उस वक्त यूज़ होगा जब आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हों, तो उस वक्त हम नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर का ये फार्मूला यूज़ करेंगे और सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर का फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो देखें ये हमारे पास नंबर्स हैं, आगे हमारे पास टा है ये फाइंड करने का फार्मूला, फिर हमारे पास सिग्मा n फाइंड करने का फार्मूला है। तो देखें यहाँ हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल 42 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ टा ऑफ n सिग्मा ऑफ n व्हेन 1 5 1 5। तो देखें पहले तो आप इसके प्राइम डिवाइजन निकालें 5 1 1 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे डिवाइड करें 2 5 5 6, अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 2 7 8, अगेन इसको 2 पे डिवाइड करें तो 6 3 9, अब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 3, अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे तो 71। इसका मतलब 5 1 1 2 के जो फैक्टर्स आए डिवाइज़र आए वो 2 2 2 2 3 3 और 75। 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 71। तो देखें 3 कितने 2 3 टाइम आया, 2 × 3 और 3 क्या है 2 टाइम, 3 × 2 और 71 क्या है 1 टाइम 1। तो देखें अभी आपके पास क्या था कि P1 M1 मल्टीप्लाई P2 M2 मल्टीप्लाई P3 M3 अप टू सॉन, तो ये किसके बराबर था n। तो इसका मतलब है कि ये देखो ये हमारे पास अगर पावर देखें M1 M2 M3 है, यहाँ M1 हमारे पास 3 है और M2 हमारे पास 2 है और M3 हमारे पास 1 है, और P1 P2 P3 ये मस्ट है कि प्राइम नंबर और डिस्टेंट हो। P1 क्या है 2, P2 क्या है 3, P3 क्या है 71। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं टा ऑफ n जिसका फार्मूला है M1 + 1 M2 + 1 M3 + 1। तो देखें M1 हमारे पास क्या है 3 + 1, M2 हमारे पास है 2 + 1 और M3 हमारे पास है 1 + 1, ये आ गया 4 3 2। तो ये हमारे पास जो आ गया 24। इसका मतलब है कि टा ऑफ 5112 जो इसके टोटल जो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर आएंगे वो कितने आएंगे 24। जो आपके पास 24 पॉजिटिव डिवाइजर आएंगे उसका हम क्या निकालेंगे सम। उसका फार्मूला मैंने अभी बताया था, वो फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या था फार्मूला कि सिग्मा ऑफ n P1 की पावर M1 - 1 ओवर P1 - 1 मल्टीप्लाई P2 की पावर M2 - 1 ओवर P2 - 1 मल्टीप्लाई P3 की पावर M3 + 1 - 1 ओवर
P3 माइनस 1। आपके पास M1 M2 M3 की वैल्यू थी, P1 P2 P3 की वैल्यू निकाली आपने। अभी इसको पुट कर लेते हैं। देखें आपके पास M1 M2 की वैल्यू क्या थी, 3 2 1, और P1 की वैल्यू 2, P2 की वैल्यू 3, P3 की वैल्यू 71। तो इस फार्मूले में पुट करते हैं उठा के, इस फार्मूले में रिप्लेस कर दें। सिग्मा ऑफ n, यहाँ P1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 3, 3 माइनस 1, सॉरी M1 प्लस 1, ये फार्मूला ठीक करें, ठीक हो गया। तो ये आ गया प्लस 1 ओवर P1 की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस मल्टीप्लाई P2, P2 हमारे पास 3 और M वैल्यू की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई P3 की वैल्यू 71, 71 M3 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर P3 की वैल्यू 71 माइनस 1। तो 2 की पावर 4 16 माइनस 1 ओवर 1। यहाँ 2 की पावर 3 27 माइनस 1 ओवर 2। यहाँ पे आपके पास 71 की पावर 2 माइनस 1 ओवर 70। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखें आपके, जब इसको आपने सॉल्व किया तो देखें इसका जो आंसर आया वो 14040। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ टा ऑफ n एंड सिग्मा ऑफ n। हमारे पास यहाँ देखें जो गिवन है वो हमारे पास n का फैक्टोरियल है। तो n के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो, ये देखें n के फैक्टोरियल को, n का फैक्टोरियल क्या है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आप देखें आप 9 के फैक्टर लिख सकते हो 3 की पावर 2, 8 के फैक्टर लिख सकते हो 2 की पावर 3, 7 2 6 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3, 5 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 2 और 1। तो देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 और प्लस 2, तो 3 की पावर क्या आ गया 4। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है, ये देखें ये 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 है और ये भी 2, 1 2 3 और 4 4 और 3 7, तो 2 की पावर क्या आ गई 7। और नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइजेशन में आ जाएगा 5 5 और 4। तो यहाँ देखें तो इसी के आप फैक्टराइजेशन करेंगे जब आप, तो 9 फैक्टोरियल की जो फैक्टराइजेशन आपके पास आ गई वो आ गई 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 7 5 4, ये 7 भी है तो 7। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो प्राइम नंबर हैं ये आपके पास 1 1 1, ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। इसी तरह ये P1 P2 P3 P4 P5, ये M1 M2 M3 M4 M5। तो यहाँ जो हमारे पास M यहाँ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखें इसमें जो 7 मिसिंग है इसमें, यहाँ आप 7 भी लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा P1 की वैल्यू 2, P2 की वैल्यू 3, P3 की वैल्यू 7, P4 की वैल्यू 5, P4 की वैल्यू 5 की। इस तरह M1 की वैल्यू 7, M2 की वैल्यू आपके पास 4 और M3 की वैल्यू 1, M4 की वैल्यू 1, M5 की वैल्यू 1। तो देखें जब आप टा फाइंड करेंगे तो मैंने बोला था कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए m+1 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 160। उसके बाद जब आप टा ऑफ n निकालेंगे तो मैंने बताया था कि जो इसके जो एक नंबर क्या हो प्राइम हो और सारे नंबर क्या हो डिस्टेंट हो। सॉरी ये 7 है, ये 4 नहीं है, ये 5 7, सॉरी ये अब ठीक हो गया। ये P1 P2 P3 P3 P4 और ये M1 M2 M1 M2 M3 M4 चलें। तो ये पुट गया 160। उसके बाद हम टा ऑफ n का ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन कंडीशन है कि ये जो नंबर हैं वो क्या हो प्राइम हो और डिस्टेंट हो। तो देखें ये M1 M2 M3 M4 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, और P1 P2 P3 की वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड
रिजल्ट आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।